हाँ तो बच्चों, आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे थ्योरी वाले, जो थ्योरी की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। प्रेजेंटेशन से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो में कुछ दूसरी चीजें होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप सजेस्ट करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको इंट्रोड्यूस करूं और कोशिश करके अच्छे से अच्छा बनाऊं आपके लिए, जिससे आपको समझ में आए। और इस वीडियो में मैं आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। सो डेटा टाइप्स एक फंडामेंटल चीज है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी ने डेटा टाइप्स को ठीक से नहीं समझा है तो आगे बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। छोटी छोटी चीजों में डेटा टाइप से कंफ्यूजन होता है और हम गलत डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, या किसी भी डेटा टाइप को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एंड तक देखिए। छोटी छोटी बातों को, काफी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, याद करने वाली हैं। कोशिश करूंगा कि आपको वो यहीं पे समझ में आ जाए, याद करने की बहुत जरूरत ना पड़े। पर थोड़ा बहुत तो आपको थ्योरी का पार्ट याद रखना है। और आप अगर क्लास 10th में एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ही रिसेंटली 9th 10th में है, तो फिर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ इस पे बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी में भी आते हैं। प्रोग्रामिंग के सिवा थ्योरी में भी इसका बहुत यूज है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। हाँ तो देखते हैं, व्हाट आर डेटा टाइप्स। So data types are mean to identify the types of data and the associated operations of handling it. इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा आप इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और किस टाइप के ऑपरेशन आप इस टाइप के वेरिएबल में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा विच आर प्रोवाइडेड बाय जावा, दैट आर primitive data types and non-primitive data types, which is commonly known as reference data type. So let's see what are primitive data types. Primitive data types are the type of data which is independent of any other type. It is also known as primitive type. These types are known as fundamental or basic data type. They are predefined or built-in data type. इतने सारे कीवर्ड है। इंडिपेंडेंट है, नोन एज फंडामेंटल है, बेसिक डेटा टाइप है, प्रीडिफाइंड है, बिल्ट इन है। आप कुछ भी कीवर्ड यूज करेंगे, पर जब कभी बताएंगे तो ये कीवर्ड आपको जरूर यूज करने हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, ये चार तरह के वेरिएबल आप इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। कैरेक्टर के लिए कैर यूज करेंगे, रियल नंबर के लिए फ्लोट या डबल यूज करेंगे, और ट्रू फॉल्स के लिए बूलन यूज करेंगे, जहां स्मॉल बी लिखना रहेगा। ट्रू फॉल्स स्टोर करना तो बूलन टाइप ऑफ वेरिएबल को यूज करेंगे। तो इंटीजर टाइप को फर्दर डिस्कस करते हैं। इससे पहले देखिए रेफरेंस टाइप क्या होता है। रेफरेंस टाइप्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। सिंपल सी बात है कि एक या एक से अधिक प्रिमिटिव डेटा टाइप को मिला करके जो बने हुए हैं वो है रेफरेंस डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल एरे, एरे में एक ही तरह के कई सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर एरे बन रही है तो उसमें बहुत सारे इंटीजर होल्ड कर सकते हैं। कैरेक्टर एरे बना रहे हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। डबल टाइप में बहुत सारे डबल टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग इज फॉर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। क्लास इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू आपको स्टोर करनी है। एक ही क्लास में डिफरेंट डेटा टाइप को कंपोज करना, तो यू कैन यूज अ क्लास। इंटीजर टाइप के बारे में बात करते हैं। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये चार तरीके के डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। पहला है बाइट। बाइट में बी स्मॉल रहेगा। बाइट टाइप जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया तो मेमोरी में ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, और जो नंबर आप इस पे स्टोर कर सकते हैं वो क्या होगा बच्चों? -1.8 से लेकर 127 तक, और बाय डिफॉल्ट उसमें स्टोर होता है 0। ठीक है। इसके बाद दूसरा टाइप ऑफ वैल्यू से थोड़ी बड़ी नंबर स्टोर करें तो आप शॉर्ट टाइप वेरिएबल लेंगे। शॉर्ट टाइप अगर आपने वेरिएबल लिया है तो वो 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, और जो नंबर आप उसमें स्टोर कर पाएंगे वो होंगे -32,768 से लेकर 32,767 तक, और डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसकी 0। अगर आप इंट टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो आपको मेमोरी में 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, और जो नंबर स्टोर कर सकते हैं
टू द पावर 31 से लेकर टू द पावर 31 माइनस 1 तक। ये पावर 31 के बारे में आपको बताता हूं। 4 बाइट्स का मतलब होता है 32 बिट्स, और जावा साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को यूज करता है, जिसमें 1 बिट यूज होती है साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 31 बिट्स यूज होंगे मैग्नीट्यूड के लिए, इसलिए यहां पे 31 यूज किया गया है। डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 0। बड़े नंबर रिप्रेजेंट करने तो आप लॉन्ग टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं। लॉन्ग टाइप अगर आप यूज किया तो 8 बाइट्स ऑक्यूपाई होंगे, और जो नंबर होगा, रेंज होगी वो माइनस टू द पावर 63 से लेकर टू द पावर 63 माइनस 1 तक होगी, और जो रेंज है डिफॉल्ट वैल्यू है 0L। L रिप्रेजेंट कर रहा है सफिक्स, ये लॉन्ग टाइप ऑफ वैल्यू है। 8 बाइट में 64 बिट्स होते हैं, 1 बिट हो गया साइन के लिए, 63 बिट हो गया मैग्नीट्यूड के लिए, इसलिए पावर में 63 आ रहा है। अब देखते हैं रियल नंबर्स के लिए। फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल रियल नंबर के लिए यूज होता है। इसमें आप दो टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, ले सकते हैं। पहला है फ्लोट। अगर आपने फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई होंगे, और जो नंबर है वो रहेंगे 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38 से लेकर 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38 तक। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0.0f। डबल टाइप ऑफ ले रहे हैं तो आपको लगेंगी 8 बाइट्स। 8 बाइट्स ऑक्यूपाई होंगे मेमोरी में, और नंबर की रेंज बहुत बड़ी हो गई है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 308 से लेकर 1.7 इंटू 10 टू द पावर 308 तक। डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 0.0। अब यहाँ पे f क्यों लगाया गया है, यहाँ पे इसको देखते हैं। जावा ट्रीट्स ऑल द फ्रैक्शनल नंबर एज डबल डेटा टाइप। तो जितने भी फ्रैक्शनल नंबर डबल लेता है, अगर आपको फ्लोट को दिखाना है तो आपको लगाना पड़ेगा f एज अ सफिक्स। कैपिटल F भी लगा सकते हैं और स्मॉल f भी लगा सकते हैं। अगर आपने किसी भी वैल्यू को f फ्लोट में लिखना है, स्टोर करना है, तो आपने f लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। ठीक है, ध्यान देंगे इस f का सफिक्स। कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करने के लिए आपने कैर टाइप जो वेरिएबल डिक्लेयर करा, तो वो सिंगल कैरेक्टर को होल्ड कर पाएगा और ऑक्यूपाई करेगा 2 बाइट्स मेमोरी में, और आप नंबर स्टोर कर सकते हैं, जो भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। कितने हैं? 65,536 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेगा /u0000 /u000। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार बोर्ड में एक बार शायद पूछा जा चुका है कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर क्या है। ठीक है, बुलियन टाइप ऑफ वैल्यू लेंगे, डिक्लेयर करेंगे तो आप ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। 1 बाइट मेमोरी मिलेगा, और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू इसमें स्टोर रहती है वो रहती है फॉल्स। बाय डिफॉल्ट बुलियन वेरिएबल कौन सी वैल्यू स्टोर करता है? फॉल्स। ध्यान रखेंगे। तो ये रही आपके सामने एक लिस्ट। इस लिस्ट में आपको सारे वेरिएबल्स के टाइप बताए गए हैं। उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है वो बताया गया है। कौन सा वेरिएबल आपने यूज किया है तो कितने बाइट्स मेमोरी मिलेगा ये बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 1 बिट फर्स्ट के कौन कौन से रेंज है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप ये सब याद रखेंगे। फिर कुछ डिफरेंसेस पूछे गए हैं। अगर आपने फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल लिया है तो 32 बिट्स मेमोरी में लेता है, डबल में 64 लेता है। सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल, डबल प्रिसिजन वेरिएबल। सिंगल प्रिसिजन वैल्यू का मतलब है डेसिमल के बाद 7 प्लेसेस तक वैल्यू आएंगी, यहाँ डेसिमल के बाद 15 प्लेसेस तक वैल्यू आएंगी अगर आपने डबल टाइप लिया है। प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप का डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। प्रिमिटिव फंडामेंटल टाइप्स है, रेफरेंस डिराइव्ड डेटा टाइप है। These are built in, primitives are built in inside the language. They are created from the primitive data types, and it can hold only one values. It can hold, reference can hold multiple values. Multiple values, group of character, group of integers, or group of real numbers. What is variable? Is a symbolic name that identifies a memory location holding some data values. Symbolic name है, किसी भी वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं तो हम डिक्लेयर करते हैं इस तरह से int x इक्वल टू 10। तो इसका क्या मतलब होता है? x एक वेरिएबल है, ऐसे मेमोरी में इंटीजर के लिए 4 बाइट्स ऑक्यूपाई हुए, वहां पे वैल्यू हो गई 10, नाम हो गया x। लेट्स से ये मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होगी, ये वैल्यू हो गई 104, ये मेमोरी एड्रेस है।
तो यहाँ x जो है एक सिंबॉलिक नेम है A105 मेमोरी एड्रेस के लिए, जिसकी वैल्यू है 10। तो यहाँ पे A105 is known as L value, which is the location value. This is refers to the address of memory location where this variable is located. R value refers to the read value, which is 10. It refers to the contents of the memory location. 10 is the content of X. तो यहाँ L value and R value का डिफरेंस आपको याद रखना रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the difference between declaration and initialization? When we just define an identifier with data type, it is known as declaration. यानी हमें बता रहे हैं कि एक वेरिएबल किस टाइप का है, पहली बार बताना पड़ेगा। INT-P, तो यहाँ हम बता रहे हैं P एक वेरिएबल है और जिसका डेटा टाइप है int. Float x, y, x and y are the variable with data type is float. So this is the multiple declaration, this is the simple declaration. यहाँ पे कई सारे वेरिएबल डिफाइन करे जा रहे हैं और यहाँ एक वेरिएबल है, तो दोनों मेथड आप ध्यान रखें, कॉमा लगा के मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स जो आपने डिफाइन किए, अगर हम किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं तो दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो कैसे स्टोर करते हैं? वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। फॉर एग्जांपल एज इक्वल टू 10, यहाँ एक वेरिएबल एज है जिसकी वैल्यू हो जा रही है 10। आपने यहाँ आई जे के 3 वेरिएबल लिखे हुए हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल को आप सेम वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो दिस मेथड इज देयर, आई इक्वल टू जे इक्वल टू के इक्वल टू 1। दिस इज मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। What do we mean by the dynamic initialization? Dynamic initialization में क्या हो रहा है? Variable is defined dynamically by using a valid expression or the method call. Variable की वैल्यू को हम एग्जीक्यूशन के टाइम में डिफाइन कर रहे हैं, जो कि किसी भी वैलिड एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो सकता है, किसी मेथड कॉल का रिटर्न वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, डबल सी इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2.0। सी में जो वैल्यू जा रही है इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। ये डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू टू सी कॉमा 3 इस मेथड का रिटर्न वैल्यू है डी में। तो दिस इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। What is the difference between variable and object? Variable holds the data value of primitive type. It is created by denoting the name to a basic type. Int x, x is a variable because int is a primitive type. Objects hold the address or the value of the reference type. It is created using a new operator. It is done with the string or int or something like that. Derived data type है, so this str will be known as the object. New is the operator which is used to allocate memory. Java constant. If we want the value of variable should not change during the execution of the program, we can attach that variable with the final modifier. So final modifier is there, so we cannot change the value of this variable pi during the execution of the program. So we can say this pi has become a constant. So this is done for to avoiding the accidental change of values. All right.